बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए होने जा रही है जो कई साल से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। उन्होंने कई तरह के इलाज करवा लिए, लेकिन जब उनके टेस्ट होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपके फॉलिकल सही नहीं बन पा रहे हैं। फॉलिकल मतलब एग, जिसे उर्फ़े आम में हम फीमेल्स के अंडे कहते हैं। अगर आपके एग का साइज़ अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ सही नहीं, मतलब अंडे कमज़ोर बन रहे, तो आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती और ना ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकती है। तो फॉलिकल्स की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, इसके एग के साइज़ को इन्हेंस करने के लिए आपके लिए हर्ब्स को लेकर एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए इस रेमेडी से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन पहले से ही मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस रेमेडी का इलाज करते वक्त आपको पेशेंस रखना है। अगर आपके मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तमाम तर काउंट और उनकी क्वालिटी स्पर्म्स की अच्छी आ रही है, तो फिर आप अपने फॉलिकल का इलाज करवाकर आपको बहुत जल्द नताइज मिल सकते हैं। आपको इस फॉलिकल्स की रेमेडी को यूज़ करते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने लग सकते, डिपेंड करता है कि आपकी कमज़ोरी कितनी है। अगर आपको पहले से 1 या 2 माह में ही हमल ठहर जाता है तो फिर आगे जाके आपको कोई टेस्ट और रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने फिर सब्र के साथ अपनी रेमेडी को जारी रखना है और इसे खाते रहना है। अगर हमें 1-2 माह में रिज़ल्ट नहीं मिलता, हम रेमेडी को छोड़ देते, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये हर्बल चीज़ें हैं और वीकनेस को देखते हुए ये काम करती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आपके साथ मैं रेमेडी को शेयर करती हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। अजगन नागौरी, अजगन नागौरी आपने ले लेनी है 50 ग्राम, जो कि बेशबहा ताकत का ख़जाना है। और इसके साथ आप लोगों ने ले लेनी है बिदारी कंद, इसको भी आपने 50 ग्राम लेना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने दोनों चीज़ों को हम वज़न लेना है और अपनी शुरू में तकरीबन 2 महीने की खुराक जो है वो आपने एक साथ तैयार कर लेनी है, इसी रेशो को देखते हुए कि आपने हम वज़न लेना है इन चीज़ों को। अच्छा, अब इस रेमेडी को आपने यूज़ कैसे करना है, वीडियो को विदाउट स्किप आपने देखना है ताकि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको सही तौर पर मिल सके। आपने 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद लेना है इसको, मतलब नाश्ते के जब आपके 45 मिनट तक हो जाए तब आपने इसको ले लेना है। और थोड़ा दूध बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। मेरी जितनी भी रेमेडीज़ है सब में मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने ठंडा दूध नहीं लेना और इस दौरान आपने कोई खट्टी तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। कोशिश करें जब नहाए तो भी बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से बात ना ले। आपने 1 चाय का चम्मच, 1 गिलास दूध आपने लेना है। अगर 1 गिलास दूध अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम 1 प्याली दूध आपने ज़रूर लेना है। 1 चाय का चम्मच आपने सुबह नाश्ते के बाद और 1 चाय का चम्मच आपने दूध के 1 कप के साथ रात सोने से पहले लेना है। दिन में 2 टाइम आपने यूज़ करना है और इस दवाई को आपने यूज़ करते रहना और इंशाल्लाह इससे आपके जो फॉलिकल्स हैं ना सिर्फ उनका साइज़ बढ़ेगा बल्कि जो उनकी वीकनेस है वो भी ख़त्म होगी और ओवरऑल बॉडी को आपके स्ट्रेंथ देगा। ये तमाम तर ऑर्गेनिक हर्ब्स होती है, इनके यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं कि अगर आप इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो आपको कोई ना कोई नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों को आपने क्या करना है कि एक एयर टाइट डब्बे में रखना है और साफ़ चम्मच ही इसके अंदर रखना है। मुँह का लगा हुआ चम्मच नहीं रखना, वरना दवाई ख़राब होने लगती है, इसमें जाला पड़ने लगता है, कीड़ा आ जाता है। इसलिए एयर टाइट होना चाहिए और कोई भी गीली चीज़ इसके अंदर नहीं आपने डाल दी है। अच्छा, जो भी हर्ब्स आप पंसार की शॉप से ले, मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बता दूँ कि जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको ये बातें पता होती है और आम लोगों को नहीं पता है। आपने अजगन नागौरी को ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये कीड़ों की खाई हुई ना हो, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी जो अजगन या जो भी हर्ब्स होती है इनके तमाम तर अरोमा और खसूसियात वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल खुले पड़े होते हैं तो वो तमाम ख़त्म हो जाते हैं और दवाई का जो असर होता है, जो तासीर होती है, जिसने आपको शिफा देनी होती है, वो जा चुकी होती है। इसी तरह आपने बिदारी कंद को भी देख लेना है
कि पुरानी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर जड़ें हैं, लकड़ियाँ है, और फिर जितना इसको खुला रखा जाता है तो उनमें कीड़ा पड़ जाता है, वो इसको खा लेते, वो सिर्फ इसका खोखा बच जाता है और बाकी जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है वो सब वो खा चुके थे। और फिर आप कहते हैं कि हम दवाई यूज़ करें लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको फॉलिकल के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो भी होता है। तो फिर जब हमसे वो अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवाते हैं तो पूरी बातचीत के बाद जब उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की और फॉलिकल दोनों की रेमेडी हम तजवीज़ करते हैं तो यकीन जाने कि फिर बीमारी को ठीक होने में 4 चांद लग जाते हैं। मतलब जो प्रोसेस उनका 4 महीने लगना था, 5 महीने लगता था, वो कम से कम हो जाता है। तो ये तो जब प्रॉपर बात होती है तभी हमें समझ आता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, पीरियड्स उनके सही आ रहे, तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप मेडिसिन खुद बनाना चाहते या ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपका नंबर आ रहा होगा। यार इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए, रेमेडी शेयर करने के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सदका जारिया की नीयत से इस रेमेडी को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिनको इनकी ज़रूरत है। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, यहाँ ना सिर्फ आपको प्रेगनेंसी को लेकर बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी मिलेगी। मेरे प्रेग्नेंट होने की जो गोंद की रेमेडी है उसके ऊपर जो आपका प्यार मिल रहा है, जिस तरह से आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन प्लस रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।